सर्दियों में भी चाहते हैं पारिजात के प्लांट में फ्लावरिंग, कलियां बन रही हैं, कलियां खिल नहीं रही हैं ज्यादा सर्दी के कारण, तो आज एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि 2 in 1 फर्टिलाइजर है। चाहे आप सॉलिड दीजिए, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, आपके पौधे सर्दियों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। पारिजात में एक बार फूल आने के बाद में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर फ्लावरिंग हो रही है बहुत रुक रुक के हो रही है, बर्ड्स नहीं आ रहे हैं, या फिर फ्लावर बर्ड्स जो है इस तरीके से ओपन ही नहीं हो रहे हैं, सूख जा रहे हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बता। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पारिजात प्लांट के लिए। अगर विंटर में आपको पारिजात के प्लांट में फर्टिलाइजर देने के बाद में भी फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है, या फिर कलियां बन रही हैं, कलियां खिल नहीं रही हैं। तो वैसे तो बहुत जगहों पर एकदम कड़कती ठंड है। ये फर्टिलाइजर जो मैं दे रही हूँ, अगर आप उस फर्टिलाइजर को देते हैं तो अगर ठंडी भी है तब भी फर्टिलाइजर देने के बाद में फूल आएंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ पर गुजरात में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन आज जो है मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो यदि आपके यहाँ भी बार बार टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं दूंगी अपने प्लांट को, पारिजात प्लांट को, आप भी दे सकते हैं। पारिजात एक बहुत ही शुभ प्लांट होता है जिसके फ्लावर जो है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी स्टेम जो है ऑरेंज कलर की रहती है, फ्लावर जो है व्हाइट कलर के रहते हैं। बहुत ही यूनिक फ्लावर होते हैं और ये बहुत शुभ प्लांट होता है। इसके फ्लावर शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। वैसे पारिजात एक परमानेंट प्लांट है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें फ्लावर हमेशा खिलते रहते हैं। जब जमीन पर लगाते हैं तो इसकी कोई देखभाल नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब हम पॉट गार्डनिंग करते हैं, पॉट में पारिजात के प्लांट को लगाते हैं, तो इसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। इसको टाइम टाइम पे फर्टिलाइजर देना पड़ता है। इसके प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत आसान है। अगर आप इसकी टहनी कटिंग से लगा देंगे मिट्टी और सैंड में तो बहुत आसानी से लग जाती है। ये जो मेरा प्लांट है ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। तो पारिजात का प्लांट अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो उनमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी आती है। और यदि आप जो है नर्सरी से सीड से ग्रो हुए प्लांट लाते हैं तो उनको थोड़ा सा मेच्योर होने पर ही उनमें फ्लावरिंग होती है। तो जो लोगों के यहाँ फ्लावरिंग एक बार ब्लूम हो जाती है उसके बाद में फ्लावर बर्ड्स नहीं आती हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपके यहाँ पर फ्लावर ब्लूम हो गए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लावर ब्लूम होकर सूख गए हैं, मतलब कि इस तरीके का फ्लावर था, फ्लावर जो है अपने आप ही ब्लूम हो गया। ब्लूम होकर चाहे आप तोड़ लें चाहे वो नीचे ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद में ये जो इसके नीचे का पार्ट बचता है ये बचता है। तो अगर आपके फ्लावर ब्लूम हो चुके हैं पारिजात के, उसके बाद में आपने इनकी जो है इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको इसमें क्या करना है, आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ आनी चालू हो गई है। लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं होगी जब तक हम इसको ऊपर से कट नहीं करेंगे। अगर हम इसको ऊपर से काट देंगे तभी इनमें न्यू ग्रोथ आएगी। तो कोई भी इस तरीके के गुच्छे वाले प्लांट होते हैं, अगर आप उनको सेमी प्रून करते रहते हैं तो उनमें जो है ग्रोथ भी अच्छी आती है, उसके बाद में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। जो भी फेड फ्लावर रहते हैं या जो है फेड्स बर्ड्स रहती हैं, उनको अगर आप कट कर देते हैं तो आपके पौधे में नए नए सूट्स आते हैं, उसके बाद में नई नई कलियां बनती हैं। मेरा प्लांट जो है काफी ज्यादा लेगी हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, मतलब कि मैंने प्रूनिंग करी थी, सेमी प्रूनिंग नहीं करी थी। उसके बाद में आप देख रहे हैं इसमें नई नई ग्रोथ आई और अब इसमें बर्ड्स भी बन रही हैं। तो अगर आपके पौधे में, पारिजात के पौधे में अगर बर्ड्स नहीं बन रही हैं, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट होता है। अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो उस कंडीशन में आप इनकी प्रूनिंग ना करें, एकदम जैसे कि मैंने सेमी प्रूनिंग ट्रिमिंग कर दिखाई है वो कर सकते हैं। जैसे कि ये बर्ड्स है, ये सब खिल चुकी हैं, तो अब इसके बाद में हमको इनको यहाँ से कट कर देना है। तो इसको बोलते हैं सेमी प्रूनिंग या ट्रिमिंग। और यदि आपके पौधे में इस तरीके के सीड पॉट बन गए हैं, तो अगर सीड चाहिए तो आप 1-2 सीड रख सकते हैं, वरना जो है आप इनको हटा दें। तो मैं तो कट कर देती हूँ, मेरे लिए एक ही प्लांट काफी है। अगर मुझे भविष्य में चाहिए रहेगा तो मैं कटिंग से इसको तैयार कर लूंगी। जैसा कि मैंने बताया, कटिंग से लगे हुए प्लांट जल्दी फ्लावरिंग करते हैं, तो सीड से ग्रो करो तो टाइम भी लगता है और फ्लावरिंग भी थोड़ा सा लेट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट तो हो गए पारिजात को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए, उनकी न्यू ग्रोथ के लिए। ग्रोथ आने के बाद में इनमें फ्लावरिंग किस तरीके से ली जाए। अगर बर्ड्स बन रही हैं, बर्ड्स ओपन नहीं हो रही हैं, तो हम सर्दियों में ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि हमारे पारिजात के प्लांट में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर रखे आप ये 2 फर्टिलाइजर देख रहे हैं जो कि ग्लास में रखे हुए हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, घरेलू फर्टिलाइजर। अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपके पारिजात के प्लांट में बर्ड्स अगर बन रही हैं तो बहुत अच्छे से ओपन होंगी, और ग्रोथ हो रही है, बर्ड्स अगर बन नहीं रही हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, तो उससे भी कलियां जो है इंक्रीज होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 तरीके के फर्टिलाइजर बताऊंगी, मतलब कि
एक सॉलिड फर्टिलाइजर, एक जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर। चलिए पहले देख लेते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना कैसे है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको लेना है 500 ग्राम पानी। मैंने जो अलग अलग बनाया था मैं आपको एक साथ में बनाकर दिखाऊंगी। उसके बाद में आपको लेना है केले के छिलके। केले के छिलके सभी के घरों में होते हैं तो इनकी कोई दिक्कत भी नहीं होती है। हम जो है केला खाने के बाद में केले के छिलके फेंक देते हैं, तो इनका यूज हमको अपने गार्डनिंग में करना है फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए। मैंने जो है सूखे हुए केले के छिलके लिए हैं जिनको शेडी प्लेस में मैंने सुखा लिया था। आप चाहें तो फ्रेश का भी यूज कर सकते हैं। तो ये केले के छिलके हैं। केले के छिलके, ये 2 केले के छिलके हैं जिनको मैंने मीडियम साइज के हैं। इनको पानी में भिगो देना है। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, मैंने कट नहीं किया है। दूसरा ये जो फर्टिलाइजर है, जैसे कि अभी ठंडियां बहुत पड़ रही हैं, बहुत सी जगहों पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, हमारे यहाँ पर उतनी ज्यादा ठंडी नहीं है। तो ये जो है ये है सरसों की खली, मस्टर्ड केक। इसको हम डाल सकते हैं। जो आप देख रहे हैं छोटा सा पीस है, इसकी मात्रा कम ज्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि बाद में हमको इसको डाइल्यूट करना है। तो सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इससे जो है आपके पौधों में फ्लावरिंग भी बूस्ट होगी, पौधों की जड़ें भी मजबूत रहेंगी और पत्तियां भी काफी हरी भरी रहेंगी। तो ये है सरसों खली, इसको मैंने छोटा सा पीस इसको भी डाल देना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड हमको 2 नाइट के लिए रखना है और तीसरे दिन मॉर्निंग में इसका आपको यूज करना है। तो अब इसको हम किसी भी ऐसे हल्के से ढक्कन से ढक कर रख देंगे। एयर टाइट नहीं करना है, मतलब इसको टाइट ढक्कन से कसकर नहीं रखना है। तो मैंने जो है आपको 2 लिक्विड फर्टिलाइजर एक में ही बनाकर दिखाया है। 2 नाइट बाद जब आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको इस तरीके से मिलेंगे। आप बोल रहे होंगे कि आपने मुझे एक में दिखाया है और आपने अलग अलग बनाया है। तो ये जो है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर। कारण ये है फ्रेंड्स कि मैं अलग अलग बनाकर रखती हूँ हमेशा ही अपने पौधों के लिए। जब 2 नाइट बाद ये इस तरीके से हो जाएंगे, मतलब कि जो सरसों खली है वो नीचे, ये जो आप देख रहे हैं नीचे तली में जम जानी चाहिए। ऊपर के साइड में फर्मेंट होकर नहीं आनी चाहिए, नीचे तली में जमनी चाहिए, तब ये बराबर फर्मेंटेशन होता है और इससे हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर एकदम रेडी हो जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है। बनाना पील तो मेरे पास में ऑलमोस्ट हमेशा ही 12 महीने ही रहता है, जिसको मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। तो इसी तरीके से बनाना पील का भी है। तो ये दोनों फर्टिलाइजर को हम किस तरीके से अपने पारिजात के पौधे में देंगे वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मग देख रहे हैं, छोटा सा मग है लगभग 250 ग्राम का। इसमें हम ये फर्टिलाइजर मिलाएंगे। तो इसमें मैंने पानी भर लिया है और थोड़ा सा खाली रखा है जितना कि हमको फर्टिलाइजर देना है। तो ये दोनों फर्टिलाइजर आज हम इसमें देंगे। तो दोनों इक्वल मात्रा में डालना है। आप चाहें तो किसी भी उससे नाप कर डाल सकते हैं, मैं इसी तरीके से डाल दे रही हूँ। तो देख सकते हैं इतना आधा आधा, मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमने इसको डाला है। कारण ये है कि विंटर है, विंटर में आपको फंगल लगने का डर रहेगा, इसलिए मैं इसकी मात्रा थोड़ी ही रख रही हूँ। हमने 2 नाइट तक भिगोया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने जो ये दोनों फर्टिलाइजर दिए हैं, आप चाहें अगर बड़े बकेट में बना रहे हैं तो आप इनको छान कर दें, जिससे कि जो नीचे का पल्प है वो आपके पौधे की मिट्टी में ना जाए, तो फंगल लगने के चांस नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पारिजात का प्लांट जो है काफी पुराना है। आपकी ये इसकी मेन स्टेम देख सकते हैं काफी पुरानी है और मिट्टी जो है आज थोड़ी सी नम है। तो मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे हम। मैं आपको सॉलिड फर्टिलाइजर भी देकर दिखाऊंगी और लिक्विड फर्टिलाइजर तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसकी हम थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करेंगे। और ये जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं ये सीडलिंग है जो अपने आप ही जर्मिनेट होती है। उसके बाद में मैं इनको गमले में लगा देती हूँ। तो बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करूंगी फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करूंगी क्योंकि 7 से 8 दिन बाद मैं इनकी गुड़ाई करती रहती हूँ। इस तरीके से गुड़ाई कर लेना है। अगर आप ये लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहते हैं इसको, तो आप इस तरीके से इसको लिक्विड फर्टिलाइजर जो बनाकर दिखाया दे सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको सॉलिड फर्टिलाइजर बताऊंगी कि सॉलिड फर्टिलाइजर किस तरीके से देना है। सॉलिड फर्टिलाइजर में सबसे पहले हम देंगे ये जो बनाना के छिलके हैं, इनका मैंने सुखाकर इस तरीके से फर्टिलाइजर बनाकर रखा है। तो इसको देंगे। तो ये 10 इंच का गमला है। 10 इंच के गमले में हम 1 टेबल स्पून के करीब, 1 से 2 टेबल स्पून आप दे सकते हैं, मैं 2 टेबल स्पून दे रही हूँ। तो ये बनाना के छिलके हैं, इनका फर्टिलाइजर मैंने बनाकर रखा है। और दूसरा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है ये मस्टर्ड केक। तो इसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है, उसके बाद में इसको भी दे देंगे हम। तो ये भी 1 टीस्पून के करीब, टेबल स्पून भरकर तो नहीं दिया है, ऐसा टीस्पून के करीब देना है हमको, जो कि हमारी खाने वाली टेबल स्पून रहती है, इससे हाफ देना है आपको। तो ये टीस्पून का साइज हो जाएगा। ये फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है।
इस तरीके से। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो जड़ों में जल्दी जाएगा, जल्दी से घुलनशील होगा और आपका पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा, जल्दी से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन जो है मेरी मिट्टी में नमी ज्यादा है, इसलिए मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर दिया है। अब इसको देने के बाद मैं थोड़ी मात्रा में ही पानी दूंगी, ज्यादा पानी इसको नहीं दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके गमले की मिट्टी इसी तरीके से गीली है तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर अवॉइड करें। जब मिट्टी सूख जाए तब आप दें, उसके बाद में अगर आप देना ही चाहते हैं तो इस तरीके से सॉलिड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।